रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत पद्मनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अनुशासन पर्व के अगले प्रसंग में पितामह भीष्म से राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि पितामह, त्वयापगेन नामानि श्रुतानीह जगत्पते पितामहेशाय विभो नामान्याचक्षु संभवे। बभ्रवे विश्वरूपाय महाभाग्यं च तत्त्वतः सुरासुरगुरौ देवे शंकरे व्यक्तयोनये। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे गंगानंदन पितामह, भगवान शंकर के बारे में मुझे बताइए। कौन कौन से नाम हैं उनके? महापुरुष कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि के कारण वही है और वे इस विश्व रूप में भी वही हैं। तो उनके जो सुरासुर के भी गुरु हैं, महादेव हैं, उनके महात्म्य का आप यथार्थ रूप से वर्णन करें। पितामह कहते हैं कि राजन, अशक्तो हम गुणान वक्तुम। कहते हैं राजन, उनके गुणों का वर्णन करने में तो मैं भी अशक्त हूं। और मैं ही क्या, उनका वर्णन कोई नहीं कर सकता। उनके विषय में जानता कौन है? को ही शक्तो भवम ज्ञातुम। उनको जानने के लिए किसके पास शक्ति है? कौन उन्हें जान सकता है? पितामह कहते हैं कि ऋतम नारायणात् पुत्र शंख चक्र गदाधरात्। सिवाय नारायण के, जो शंख चक्र गदाधारी हैं, उनके अतिरिक्त भगवान शंकर को जान कौन सकता है? फिर मेरे जैसा प्राणी तो बिल्कुल नहीं जान सकता। इसलिए मैं आग्रह करूंगा
कि तुम्हारे प्रश्न के समाधान के लिए नारायण रूप जो यहाँ भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं वही वर्णन करें। क्योंकि एक तो ये स्वयं नारायण स्वरूप हैं और दूसरे इन्होंने भगवान शंकर की आराधना भी की है, उनसे उनके दर्शन भी प्राप्त किए हैं। इस कारण से एष शक्तो महाबाहुर वक्तुम भगवतो गुणान, तो भगवान शंकर के गुणों का वर्णन करने के लिए यही समर्थ हैं और कोई यहाँ कुछ कहने की स्थिति में नहीं। इस प्रकार से भीष्म जी ने जब कहा तो उनकी प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन प्रारंभ किया और सबको संबोधित करके कहने लगे कि मेरे घर की ही घटना है। एक बार मेरी दूसरी रानी जो हैं जाम्बवती जी, उन्होंने रुक्मिणी जी के पुत्रों को देख करके प्रद्युम्न आदि मुझसे प्रार्थना की कि अच्युत शूरम बलवताम श्रेष्ठम कांत रूपम कलमशम आत्मतुल्यम मम सुतम प्रयच्छाच्युतमाचिरम। अपने समान ही आप मुझे पुत्र प्रदान करें जो शूरवीर हो, बलवानों में श्रेष्ठ हो, कांत रूपम बहुत सुंदर स्वरूप का हो, अकल्मषम जिसमें कोई विकार न, और आप ही ये कर सकते हैं, आप में क्षमता है, इसलिए मैं आपसे मांग रही हूं। यह आज्ञा नहीं है प्रभु, हर मां की यह इच्छा होती है कि ऐसा पुत्र प्राप्त हो मुझे। तो इत्येवं चोदितो देव्या, इस प्रकार से उस देवी के प्रेरणा देने पर मैंने सबसे पहले उसी से आज्ञा मांगी। तामवोचम सुमध्यमाम अनुजानीहि माम राज्ञी करिष्ये वचनम तव। मैंने कहा रानी तो फिर तुम मुझे आज्ञा दो और मैं जैसा तुम कहती हो वैसा ही करूंगा। पुत्र प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या करूंगा। हम सब के लिए भी ये प्रेरणा है। सुंदर सुशील गुणवान अगर संतान प्राप्त करनी है तो उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। यहाँ भगवान भी तपस्या कर रहे हैं, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, वो भी पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या। संतान के लिए तपस्या करनी पड़ती है। सबसे तपस्या लेकर के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हिमालय पर पहुंचा, वहां जाकर के दिव्यं वैयाघ्रपद्यस्य उपमन्योर्महात्मनः
पूजितं देवगन्धर्वैर्ब्राह्मया लक्ष्म्या समावृतम। वहां मैं महात्मा उपमन्यु जी के आश्रम पर पहुंचा, जो महर्षि व्याघ्रपाद जी के पुत्र हैं। उन उपमन्यु जी के आश्रम पर मैं वहां पहुंचा। बहुत से ऋषि मुनि वहां रहते थे। सुदुखान्यमासास्तान वहतः सुतपोधनान। वहां पर जो तपस्या करने वाले ऋषि मुनि थे, बहुत दुख उठा करके, कष्ट उठा करके वो तपस्या करते थे। पश्यन् मुनीन् बहुविधान प्रवेष्टुम उपचक्र में। उन सब ऋषि मुनियों को देखते हुए मैंने उनके आश्रम में, महर्षि उपमन्यु के आश्रम में मैंने प्रवेश किया। शिरसा वन्नमानं माम उपमन्युरभाषत। और वहां पहुंचकर मैंने शिरसा वंदन किया महर्षि उपमन्यु का। तो महर्षि एकाएक उठ करके खड़े हो गए और बोले, स्वागतम पुंडरीकाक्ष सफलानि तपांसिनः। महर्षि बोले, आओ पुंडरीकाक्ष, तुम्हारे आने से तो हमारी तपस्या सफल हो गई। यह पूज्यः पूजयसि माम। जो स्वयं ही पूज्य है, चराचर वंदित है, आज वो मुझे प्रणाम कर रहा है। द्रष्टव्यो द्रष्टुमिच्छसि। जो स्वयं दर्शनीय होकर के भी मेरा दर्शन करने के लिए आए हैं, हम लोग तो धन्य हो गए आज। उन्होंने मेरा सत्कार किया और पूछा, तब मैंने अपना प्रयोजन बतलाया। तो उन्होंने तुरंत ही आशीर्वाद दिया। ततो माम भगवानाः। भगवान को वरदान देने वाला, आशीर्वाद देने वाला भी भगवान ही हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान उपमन्यु ने मुझे आशीर्वाद दिया। ततो माम भगवानाः साम्ना परम वल्गुना लक्ष्यसे तनयम कृष्ण आत्मतुल्यम असंशयम। कृष्ण, तुम्हें आत्मस्वरूपी पुत्र प्राप्त होगा। जैसे तुम हो, तुम्हारे अनुरूप ही पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। तपः सुमहदास्थाय तोषेशानमीश्वरम। यहीं इसी स्थान पर भगवान शंकर को संतुष्ट करो तपस्या करके। इह देवः सपत्नी कहा समाक्रीडत्यधोक्षज। यहाँ ही भगवान शंकर उमा के सहित विहार करते हैं। ये उन्हीं का स्थान है। महात्मा उपमन्यु कहते हैं, भगवान शंकर की महत्ता बता करके कि कौन संसार में ऐसा है जिसने भगवान शंकर की उपासना की हो और उसके मनोरथ सिद्ध न हुए हो। चाहे असुर हो, बहुत से नाम गिनाए हैं, हिरण्यकश्यप से लेकर के अब बहुत नाम हैं। कहा इन सब ने भगवान शंकर की आराधना की है और अभीष्ट पाया है। वैसे ही महर्षि याज्ञवल्क, वेदव्यास जी, बालखेल्य ऋषि
लोगों ने भी भगवान शंकर की ही आराधना करके अपने अभीष्ट मनोरथ सिद्ध किए। माता अनुसुईया ने भी एक बार भगवान शंकर की आराधना की। उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भगवान शंकर की आराधना करके बिना पति की सहायता के पुत्र प्राप्त किया। भगवान ने वरदान दिया था अनुसुईया जी को कि बिना भर्त्रा च रुद्रेण भविष्यति न संशयः वंशे तथैव नाम्ना तु ख्यातिम यास्यति चेप्सिताम्। मेरी कृपा से तुम्हें बिना पति के ही पुत्र प्राप्त होगा, जो वंश की ख्याति बढ़ाने वाला होगा। वही महर्षि दुर्वासा हुए भगवान शिव जी की कृपा से। उपमन्यु कहते हैं कि कृष्ण, मैंने भी भगवान शंकर की आराधना की, जिससे मुझे सब कुछ ये प्राप्त हुआ जो कुछ भी आप देख रहे हैं। मयापि च यथा दृष्टो देव देवः पुरा विभो। मैं वो वृत्तांत सुनाता हूं कि मैंने किस प्रकार से भगवान के दर्शन किए। कहते हैं एक बार की घटना है, कृष्ण, यहीं ऋषियों मुनियों के आश्रम में ही मेरा जन्म हुआ। मैं बच्चा था, छोटा बाल रूप में इधर उधर ऋषियों मुनियों के आश्रम में जाता था। एक स्थान पर गाय दुही जा रही थी, वहां से उन ऋषि ने मुझे दूध पीने के लिए दिया। तत्रापि च मया दृष्टा दुह्यमाना पयस्विनी। वहां पर ही मैंने प्रथम बार गाय को देखा जो दुही जा रही थी। लक्षितम च मया क्षीरम। प्रथम बार ही मैंने दूध को देखा। स्वादुतो ह्यमृतोपमम्, स्वादुतो ह्यमृतोपमम्। वहां मुझे दूध पीने को मिला तो मैंने उसका स्वाद लिया। घर आकर के मैंने माता से वही मांग रख दी कि माता, मुझे दूध चाहिए, खाने के लिए दूध भात। क्षीरोदन समायुक्तम भोजनम ही प्रयच्छ में। अब माता क्या करे? माता को पता नहीं था, तो माता ने जल में आटा घोल करके सफेद बना करके उसको मुझे दे दिया। और मैंने जैसे ही मुंह से लगाया, मैंने कहा, माता, मैं दूध पी चुका हूं, मुझे स्वाद पता है, इससे मेरी संतुष्टि नहीं होगी, मुझे दूध चाहिए। माता के आंख में आज आंसू आ गए। कहती है, बेटा, हम जंगलों में रहने वाले, हमारे पास इतने साधन कहाँ जो हम तुम्हें दूध और भात खिला सकें। हम लोग तो कंद मूल पर आधारित होकर के रहने वाले। तुम देखते हो मेरे पास यहाँ गाय तो नहीं है, और हम ला भी कहां से सकते हैं? हम तो बस भगवान के ही आश्रित हैं। भगवान शंकर हमें जिस स्थिति में रखते हैं, हम उसी में रहकर संतुष्ट रहने वाले हैं।
और माता अंत में कहती है, बेटा अप्रसाद्य विरूपाक्षम वरदम स्थाणुमव्ययम। कुतः क्षीरोदनम वत्स सुखानि वसनानि च। बिना भगवान विरूपाक्ष की कृपा से, भगवान शंकर की बिना उनकी कृपा पाए कहाँ दूध और कहाँ भात, कहाँ सुख और कहाँ वस्त्र आदि की कल्पना। तो तम प्रपद्य सदा वत्स, इसलिए वत्स मेरी शिक्षा ये है कि तुम भी उन्हीं की शरण में जाओ। तम प्रपद्य सदा वत्स, उन्हीं की शरण में जाओ। सर्वभावेन शंकरम, सर्वतोभावेन, संपूर्ण भाव से भगवान शंकर की ही शरण में जाओ। तत्प्रसादाच्च कामेभ्यः फलम प्राप्स्यसि पुत्रक, और उनकी ही जब प्रसन्नता होगी तो तुम्हें संपूर्ण पदार्थों की प्राप्ति हो जाएगी, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति तुम्हारी वही कर सकते। एवं मुक्ता तदा कृष्ण माता में सुतवत्सला। इस प्रकार से हे कृष्ण, मेरी माता ने जो सुतवत्सला पुत्र वत्सल थी माता, मूर्धन्याघ्राय गोविंद सवाष्पाकुल लोचना, आंखों में आंसू भरे हुए उसने मेरे सिर को सूंघ करके ये उपदेश दिया। कहने लगी कि दुर्विज्ञेयो महादेवो, पुत्र भगवान शंकर के विषय में जानना बहुत कठिन है। दुराधारो दुरंतका दुराबाधश्च दुर्ग्राह्यो दुर्दृश्यो हि कृतात्म भी। जिन्होंने अपने मन को वश में नहीं किया है, ऐसे लोगों को उनका न दर्शन होता है और दुर्विज्ञ हो, उनके विषय में जानकारी भी नहीं मिलती। और रहने कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? कहा सो कहाँ जहां प्रभु नाही, सर्वत्र व्याप्त हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वो हो न। पर प्राप्त करना कठिन है। बहुत सी महिमा बताई। हृदय प्राणो मनो जीवा, माता कहती है बेटा वो अंदर भी आए बाहर भी। हृदय प्राणो मनो जीवा योगात्मा योग संगिता ध्यानम तत् परमात्मा च भावग्राह्यो महेश्वरः। वो इस शरीर के अंतर्गत भी हैं, भावग्राह्यो महेश्वर, भाव होना चाहिए, भावग्राही हैं वो। भाव तो हो तभी उनके दर्शन हो सकते, बिना भाव के कुछ नहीं होता। तो उपमन्यु जी कहते हैं कि कृष्ण जनन्यास्तद्वचः श्रुत्वा तथा प्रभृति शत्रुहन् मम भक्तिर्महादेवे नैष्ठिकी समपद्यत। भगवान उपमन्यु की
गुरु जो है वो माता है। आज स्वीकार करते हैं कि कृष्ण उस दिन से जनन्यास तद वचा श्रुत्वा, वो माता की वाणी सुनकर के उस दिन ही मेरे हृदय में भक्ति का संचार भगवान शंकर के प्रति हो गया। और मैंने संकल्प ले लिया कि मैं भगवान को प्रसन्न ही करूंगा। माता के उपदेश से मैंने तपस्या की और हजारों वर्ष तक तपस्या की। एक दिन एक घटना हो गई। ऐरावत पर समारूढ़ होकर के इंद्र मेरे सामने आ गए और कहने लगे कि ऋषिवर में हम प्रसन्न हैं तुमसे, तुम कोई वरदान मांगो। मैं भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि इंद्र आ गए। मैंने तो इनके विषय में सोचा भी नहीं था। मेरे तो गति मति जो कुछ भी है भगवान शंकर ही है। मैंने उनसे कहा कि शक्रो देवराज, ना हम त्वत्तो वरम कांक्षे, आपको किसने बुलाया? ना हम त्वत्तो वरम कांक्षे, मैं आपसे वरदान नहीं चाहता। नान्यस्मादपि देवतात, और आप क्या, मैं किसी देवता अन्य देवता से वरदान नहीं चाहता। महादेवाद ऋते सौम्यो सत्य में तद्ब्रमीमिते, केवल भगवान शंकर से ही मेरी चाहना है, वही देंगे वो मैं लूंगा, और मैं किसी भी अन्य देवता से कुछ नहीं चाहता, आपसे भी नहीं। सत्यम सत्यम ही न शक्रो, ये मेरी बात पूर्णतः सत्य है देवराज। वाक्य में तत्सुनिश्चितम, मेरी बात सुनिश्चित है। नयन महेश्वरम मुक्त्वा कथान्यामम रोचते, और मैं भगवान शंकर के बिना और किसी की बात भी सुनना नहीं चाहता। न रोचते मम, मुझे किसी की बात अच्छी नहीं लगती। उपमन्यु जी बतला रहे हैं, मैंने इंद्र से कह दिया कि जन्म स्वपाक मध्येपि मैं हर चरण वंदन रतस्य, कहा मेरा जन्म भले ही चांडाल के घर में हो, पर मेरा मन आपकी चरणों की वंदना में होना लगा रहे। मां वा अनीश्वर भक्तो भवानी भवने पिशक्रस्यो, और जहां भगवान शंकर का पूजन नहीं होता है, चाहे वो इंद्र का घर भी क्यों न हो, उस घर में भी मुझे जन्म नहीं चाहिए। नहीं चाहिए स्थान मुझे इंद्र भवन भी, जहां भगवान शंकर की आराधना न होती हो। अपकीटः पतंगो वा भवेयम शंकराज्ञया, भगवान शंकर की आज्ञा अगर हो तो मैं कीट पतंग भी बनना पसंद करूंगा, बन जाऊंगा मैं। न तो शक्र त्वया दत्तम त्रैलोक्यमपि कामये, और इंद्र तो मुझे तीनों लोकों का राज्य भी दे दो, मुझे उसकी कोई चाहना नहीं है, मेरे समक्ष उसका कोई भी मूल्य नहीं है। न कामये, मुझे चाहना ही नहीं है। भगवान शंकर अगर कीट पतंग भी बना देंगे तो वो मुझे स्वीकार है।
यदि नाम जन्म भूयो भवति मदीयैः पुनर्दोषैः। उपमन्यु कह रहे हैं कि इंद्र, यदि मेरे कुछ ऐसे दोष हों कि मुझे बार बार जन्म लेना ही पड़े, तो तस्मिन् तस्मिन् जन्मनि भवे भवेन में क्षया भक्ति। तो जहां मैं जाऊं यही योनि जन्मऊं, कर्मवश तहाँ राम पद अनुरागम। महर्षि उपमन्यु कह रहे हैं कि कृष्ण, मैंने इंद्र से कह दिया, मेरी तो कामना यही है कि कर्मवश होकर के चाहे जिस जन्म में, चाहे जिस योनि में जाऊं, मेरा चित्त भगवान शंकर के चरण कमलों में सदैव लगा रहे। मुझे किसी अन्य देवता से कोई काम नहीं है। इस प्रकार से जब मैंने कहा, मात्रा पूर्वं ममाख्यातं कारणं लोकरक्षणं, नास्ति चेशात् परं शक्र तं प्रपद्ये यदीच्छसि। इंद्र, मेरी माता ने मुझे बताया था भगवान शंकर कैसे हैं। मैं वही मूर्ति देखना चाहता हूं। माता गुरु है इनकी, उपमन्यु की, और जिसका गुरु वचन पर विश्वास नहीं है उसे कोई सिद्धि नहीं मिलती। गुरु के वचनों पर जो श्रद्धा रखता है उसे ही फल की सिद्धि होती है। आज कहते हैं कि माता ने मेरे बताया था, कारणम लोक रक्षणम, वही संसार के भगवान शंकर ही संसार को रचने वाले हैं, वही इस संसार के बनाने वाले हैं, इसकी रक्षा करने वाले हैं। नास्ति चेशात् परम शक्र, उनसे बढ़ के इंद्र और कोई है ही नहीं। तुम भी तो नहीं हो, तो मैं तुम्हें क्यों, तुमसे क्या मांगू। तम प्रपद्ये यदीच्छसि, माता ने ही कहा था कि भगवान शंकर की ही शरण में जाना, और कोई उस योग्य है ही नहीं शरण लेने योग्य। तो इंद्र, मेरी माता या मेरी गुरु जो है उसकी आज्ञा ये है, मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहती, जाएं आप यहां से। जैसे ही ये कहा, उपमन्यु जी कह रहे हैं कि कृष्ण, उन्हीं इंद्र और ऐरावत के स्थान पर भगवान शिव उमा सहित नंदी पर उपस्थित हो गए। कहा, बेटा उपमन्यु, मैं तुम्हारी ही परीक्षा लेने आया था, मैं ही परीक्षा ले रहा था। तुम ही अधिकारी हो। और वहां पर आकर के भगवान शंकर ने हमें वरदान दिया, कहा, उपमन्यु, वत्सोपमन्यो तुष्टोस्मि पश्य मां मुनि पुंगव। तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं। देखो, मैं स्वयं आया हूं। दृढ़ भक्तो शिव प्रर्षे मया जिज्ञासितो हसी। तुम्हारी दृढ़ भक्ति को देखने के लिए ही ये जिज्ञासा मैंने स्वयं की थी, ये परीक्षा लेने मैं स्वयं आया था। अनया चैव भक्त्या च, इस परीक्षा में भी तुम उत्तीर्ण हुए हो, और तुम्हारी भक्ति
भी अत्यर्थम प्रीतिमान अहम, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तस्मात् सर्वान् ददामि अद्य कामांस्तव यथेप्सितान्, इसलिए मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करूंगा। उपमन्यु जी कहते हैं कि कृष्ण ऐसा उन्होंने जब कहा तो मैंने साष्टांग दंडवत करके उनसे प्रार्थना की, अद्य जातो है हम देव सफलम जन्म चाद्य में, भगवान आज आपका दर्शन पा करके मेरा जन्म सफल हो गया। सुरासुर गुरुर्देवो यतिष्ठति ममाग्रतः, आप सुर असुर सबसे वंदित महादेव स्वयं मेरे सामने उपस्थित हो गए, जिनको सृष्टि में भी कोई नहीं जान पाता। सर्वगः सर्वभूतात्मा, सर्वव्यापी आप हैं, सर्वभूतों के अंदर आप रहने वाले हैं। सर्वभूत भवोद्भवः, संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले भी आप हैं। आस्ते सर्वगतो नित्यम अदृश्यः सर्वदैवते, देवता तक को आप दृष्टिगोचर नहीं होते हैं और सबके अंदर व्याप्त तो आप ही हैं। सर्वगतः, जो भगवान ने कहा कि मैं आज सब कामनाएं पूर्ण करूंगा, कहो। तो उपमन्यु जी कहते हैं कि कृष्ण मैंने क्या मांगा, यदि देयो वरो मह्यम यदि तुष्टोसि में प्रभु, भगवान आप वरदान देना चाहते हैं और संतुष्ट हैं मुझसे। भक्तिर्भवतु मे नित्यम त्वयि देव सुरेश्वरो, तो आपके चरणों में मेरी भक्ति सदैव बनी रहे। क्षीरोदनम च भुंजीयाम, बसना है वो क्षीरोदन चाहिए महाराज, वो भी चाहिए, माता ने कहा है। दूध भात खाने को मिले महाराज, अक्षयम अक्षयम सह बांधवई, और बांधवों के सहित मिले, सबको मिले, अकेले नहीं चाहिए। आश्रमे च सदास्माकम सानिध्यम परमस्तुते, और महाराज मेरे आश्रम के नजदीक ही पास में ही आप भी स्थान ग्रहण करें। इसीलिए भगवान कृष्ण से कहा है कि यहाँ उमा सहित भगवान शंकर रहते हैं, आप तपस्या करो। इस प्रकार से उपमन्यु जी कहते हैं कि मैंने मांगा तो भगवान ने कहा कि अजरश्चामरश्चैव अजर अमर गुण निधि सुत हो गया, बिना मांगे मिल रहा है। भवत्वम दुख वर्जिता, कोई दुख तुम्हारे ऊपर ना आए। यशस्वी तेजसा युक्तो दिव्य ज्ञान समन्विता, यशस्वी हो, तेजसा युक्तो, तेज युक्त हो, और दिव्य ज्ञान समन्विता, संपूर्ण ज्ञान दिव्य ज्ञान तुमको प्राप्त हो। ऋषीणाम अभिगम्यश्च मत प्रसादात् भविष्यसि, जहाँ ऋषि मुनि जाने के लिए या जो प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं वो सब तुम्हें प्राप्त हो मेरे आशीर्वाद से। भगवान श्री कृष्ण ये जब उन्होंने बताया,
भगवान शंकर ने कहा कि क्षीरोदनम च भोंक्षत्वम, ये भी मिलेगा। अमृतेन समन्वितम, दूध अमृत तुल्य दूध के साथ में तुमको क्षीरोदन का मिलेगा। अक्षया बांधवश्चैव कुलम गोत्रम च ते सदा, तुम्हारा कुल और गोत्र अक्षय होगा, कभी समाप्त नहीं होगा। आज हमें भी अपने कुल और गोत्र पर गर्व हो रहा है। मेरा भी गोत्र उपमन्यु है। हमारे भी गोत्र प्रवर्तक को ये गौरव प्राप्त है जो भगवान श्री कृष्ण को दीक्षा देने वाले हैं। तो उन महर्षि उपमन्यु को ये सब वरदान मिले। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं युधिष्ठिर को भीष्म पितामह के समक्ष कि राजन, तब मैंने उनसे ये कहा महर्षि से कि महर्षि हमें भी दीक्षा दीजिए, हम भी उन्हें भी प्राप्त करना चाहते हैं। तब भगवान उपमन्यु ने कहा, ये बातचीत में 8 दिन निकल गए। 8वें दिन महर्षि उपमन्यु ने मुझे शिव दीक्षा दी, मेरा मुंडन करा दिया, विधिवत शिष्य बनाया है। दंडी मुंडी कुशी चीरी घटाक्तो मेखली कृता, आपने मुझे दंडधारी बना दिया, बाल मुड़वा दिए, कुशी चीरी कुशवान यानी बिल्कुल तपस्वी बना दिया, कुश चीर मेखला सब कुछ दिया और दीक्षा दी। शिव दीक्षा उन्होंने मुझे दी, मंत्र दिया और मैंने वही किया। वहां रह करके मैंने भगवान शंकर की तपस्या की, जिसके प्रभाव से आकर के भगवान शंकर ने उमा सहित मुझे दर्शन दिया। बड़ा सुंदर स्वरूप था। भगवान शंकर जब प्रकट हुए तो हमसे बोले, ततो माम अब्रवीत देवा, वो देवता, वो महादेव, पश्य कृष्ण वदस्व च, बोले आंखें खोलो कृष्ण, मैं आ गया हूं, मुझसे बोलो, बात करो। त्वया ह्याराधितश्चाहं शतशोथ सहस्रशः, तुमने हजारों बार, सैकड़ों प्रकार से, हजारों प्रकार से मेरी जो आराधना की है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। तत्समो नास्ति कश्चित्, तत्समो नास्ति में कश्चित्, त्रिषु लोकेषु वै प्रियः, कृष्ण तुम्हारे समान मुझे तीनों लोकों में अन्य कोई प्रिय है ही नहीं। इसलिए कहो क्या चाहते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, हाथ जोड़कर मैंने उनकी प्रार्थना की, नमोस्तुते शाश्वत सर्वयोने, ब्रह्माधिपं त्वां ऋषियो वदन्ति, तपश्च सत्वं च रजस्तमश्च, त्वामेव सत्यं च वदन्ति सत्यः। परमेश्वर,
सबके कारण तो आप ही हैं। सर्वयो ने शाश्वता, शाश्वत भी आप हैं। सदैव रहने वाले वो सत्ता जो है वो तो आप ही हैं। संपूर्ण सृष्टि का कारण भी आप ही हैं। आप ही तपस्या हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और सत्य रूप से आप ही तो हैं। और यहां है ही दूसरा कौन? हृदय सर्वभूतानां क्षेत्रज्ञ स्वम ऋषि स्तुता। ऋषियों ने भी आपके जो स्तुति की है वो आत्मस्वरूप भी आप ही हैं। इस क्षेत्र में रहने वाले क्षेत्रज्ञ आत्मस्वरूप भी आप ही हैं। इस प्रकार से ऋषियों ने भी आपकी स्तुति की है। सर्वतः पाणिपादस्त्वं सर्वतोक्षि शिरोमुखा। सब और आपके ही तो हाथ पैर हैं। अक्ष शिरोमुखा, आंखें, सिर और मुख सब जगह आप ही के तो हैं। सर्वतः श्रुतिमान लोके सर्वमावृत्य तिष्ठसि। सब जगह सबको व्याप्त करके आप ही तो यहाँ पर हैं, और दूसरा है कौन? इस प्रकार से भगवान कृष्ण कहते हैं, मैंने प्रार्थना की तो भगवान शंकर ने कहा कि धर्मे दृढ़त्वं च युधि शत्रुघातम। बिना मांगे मिल रहा है। धर्मे दृढ़त्वम, भगवान शंकर ने वरदान दिए हैं कि धर्म में तुम्हारी दृढ़ता सदैव बनी रहे। युद्धि शत्रुघातम, दूसरा वरदान दिया कि युद्ध में शत्रुओं का सदैव हनन करोगे। यशस्तथाग्र्यम, तुम्हारा यश संसार में सबसे बढ़कर के होगा। परमम बलम चो, बल में तुम्हारे समान दूसरा नहीं होगा। योग प्रियत्वम, तुम योगी होगे। तव सन्निकर्षम, वृणे सुतानां च शतम शतानि। सबके प्रिय होगे तुम। योग वान होगे यानी योगी होगे। प्रियत्वम, सबके प्रिय होगे। और सब व्यक्ति आपका सानिध्य चाहेंगे। तब सन्निकर्षम तथा वृणे सुतानां शतम शतानि। 10,000 पुत्र होंगे तुम्हारे। तो चिंता करते हो। एक मांगने आए थे, आशुतोष तुम अवधर दानी। कोई मांग नहीं सकता, देने वाला बिना मांगे अपने स्तर से देता है, मांगने वाला अपने स्तर से मांगता है। आठ वरदान दिए महाराज भगवान शंकर ने श्री कृष्ण को। भगवान शंकर ने जब ये 8 वरदान दिए तो भगवती उमा भी प्रसन्न हो गई। कहा कृष्ण 8 वरदान मैं भी तुम्हें देती हूं, बिना मांगे मिल रहा है। तुझे स्वकोपम पितृतः प्रसादम शतम सुतानां परमं च भोगम। कुले प्रीतिम मातृतश्च प्रसादम शम प्राप्तिम प्रवृणे चापि दाक्ष्यम। हाँ, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने माता जी से फिर ये मांगा। भगवान ने तो दे दिया अपने हाथ से, तो उमा जी से मैंने मांगा
कि तुझे स्वकोपम, मुझे कभी किसी ब्राह्मण पर क्रोध ना आए। पितृतः प्रसादम, मेरे पिता सदैव मुझ पर प्रसन्न रहें। शतम सुतानाम, अब तो भगवान ने वरदान दिए तो पुत्र प्राप्त हो। परमम च भोगम, और भोग भी प्राप्त हो। जब ये इतना बड़ा परिवार होगा तो भोग भी प्राप्त हो। कुले प्रीतिम, हमारे कुल में प्रसन्नता बनी रहे, प्रेम बना रहे। और मातृ तश्च प्रसादम, मेरी माता प्रसन्न रहें, या ये कहें कि माता, विद्वान लोग तो कहते हैं कि मात्र हस्तेन भोजनम भी भगवान ने मांगा, कि जब तक मैं रहूं तब तक मुझे माता के हाथ से भोजन मिले। क्षमा प्राप्तिम, और मुझे शांति मिले, मेरे चित्त में कभी भी विक्षेप ना हो, शांत रहे। आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण चरित्र में, चाहे कुछ हो जाए, चाहे जैसी स्थिति परिस्थिति बने, वो वही मुस्कुराता हुआ चेहरा, ओंठों पर बांसुरी, वही मुस्कुराहट, चाहे जिस स्थिति में। अंतिम क्षण में भी जब बाण लगता है जरा बहेलिए का, तो वो भी जब सम्मुख आता है तो वही चेहरा देखता है प्रसन्नतापूर्ण। माँ भई जरे, जरा तुम कोई भय मत करो, तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा है, तुमने मेरा कार्य किया है। जो ये स्थिति रखता है वो क्षम प्राप्ति भगवान उमा जी का दिया हुआ वरदान है। चापि दाक्षम, और जो भी कार्य मैं करूं उसमें मुझे दक्षता हो, ये प्राप्त हो। ये 8 वरदान भगवान ने उमा जी से मांगे और वो उन्होंने दी। इस प्रकार से भगवान शिव जी और उमा जी श्री कृष्ण को वरदान दे करके चले गई। तब कृष्ण ने अपने गुरु जी के समक्ष, महर्षि उपमन्यु के समक्ष समस्त बातें निवेदित की, और शिष्य ऐसा जिसको मिल जाए तो गुरु की फिर प्रसन्नता का ठिकाना नहीं होता। आज गुरु ने भगवान शिव की महिमा यहां पर बताई है। का सतयुग में चंड नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने इसी प्रकार से भगवान शंकर को संतुष्ट किया था, और उन्होंने भी भगवान शंकर की बड़े अच्छे सुंदर स्तोत्र से उनका पूजन किया था, उनकी स्तुति की थी। और उनको भी गुह्यानि मानि नामानि तंडि भगवतोच्युत देव प्रसादात् देवेशः पुरा प्राह महात्मने। कहा उन्हीं महात्मा तंड ने भगवान के सहस्र नाम का वर्णन जो मेरे समक्ष किया था, बाद में बतलाया उन्होंने, उसी आधार पर मैं तुम्हें शिव सहस्र नाम सुनाता हूं। तो मेरी भी इच्छा ये है कि आप जहां भी जैसी स्थिति में हो, महाभारत के अनुशासन पर्व के 17वें अध्याय में दिया हुआ शिव सहस्र नाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाला है।
ये महर्षि उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण को सुनाया है और कहा है कि जो इस स्तुति को करता है उसकी संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। एतद्धि परमं ब्रह्म परम ब्रह्मादिगच्छति ऋषयश्चैव देवाश्च स्तुवन्ते तेन तत्परम् स्तूयमानो महादेवः तुष्यते नियतात्मभिः भक्तानुकंपी भगवान आत्मसंस्था करो विभु। जो शिव सहस्र नाम से भगवान की आराधना करता है, स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, उससे वो संतुष्ट होते हैं। और जिस पर भगवान शंकर संतुष्ट हो जाएं, फिर उसे किसी वस्तु की कहें या किसी प्रकार के कामना अधूरी नहीं रहती। उपमन्यु जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान शंकर की भक्ति ऐसे प्राप्त नहीं होती। करोड़ों जन्म के संस्कार जब होते हैं तब भगवान के चरणों में, भगवान शंकर के चरणों में प्रेम मिलता है। और फिर इसका सहस्र नाम का, शिव सहस्र नाम का शिष्य परंपरा बताई है कि किसने किसको ये दिया है। कहते हैं कि जो 1 वर्ष तक शिष्य शिव सहस्र नाम का जो पाठ करता है उसे भगवान की प्राप्ति होती है और उसके मनोरथों की सिद्धि होती है। अब्दमेकम चरेद भक्ता प्राप्नुयाद ईप्सितम फलम। 1 वर्ष में सिद्धि हो जाती है कार्य की। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपना वृत्तांत सुनाया, किस प्रकार से उन्हें उस साधना के द्वारा पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम सांब हुआ। और युधिष्ठिर से कहते हैं कि राजन, या पठेत शुचि पार्थ ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः अभग्न योगो वर्षम तु सुअश्वमेध फलम लभेत। 1 वर्ष तक जो इसका पाठ करता है शिव सहस्र नाम का, उसे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पर जो और ऋषि मुनि बैठे थे, जब भगवान कृष्ण ने कहा कि लब्धवान इप्सितान कामान अहम वै पांडुनंदन, कहा जब मैंने भगवान को प्रसन्न करके अपने संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति की है, तथा त्वमपि सर्वाध्ये सर्वान कामान वाप्स्यसि। तो युधिष्ठिर, तुम भी उनकी ही भक्ति करो और उन्हीं से संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि होगी। यहाँ पर इस सभा में भीष्म पितामह के आसपास बहुत से ऋषि मुनि बैठे थे। उसमें जो अन्य ऋषि भी थे, उन्होंने भी भगवान शंकर के चरित्रों को अलग अलग जो अपने अनुभव थे वो सुनाए। कहा मैंने भी भगवान शंकर की आराधना करके ही सब कुछ पाया है, उनकी कृपा के सिवा और कुछ प्राप्त करने का साधन ही नहीं है। यहाँ जो भी जिसको भी मिला है ये सब भगवान शंकर की ही कृपा है। गालव हैं, उपमन्यु यहाँ भी हैं, महर्षि उपमन्यु यहाँ भी हैं, मांडव्य ऋषि हैं, और जितने भी ऋषि यहाँ बैठे हैं, इन सभी लोगों ने ये बतलाया और कहा कि
स्तवराजमिमं कृत्वा रुद्राय दधिरे मनः। भगवान शंकर का ये स्तोत्र संपूर्ण भावों को एकाग्र करके जो पाठ करता है, सर्वदोषापहम पुण्यम, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। पवित्रम च यशस्विनः, वो पवित्र हो जाता है सर्वतोभावेन, और यशस्वी, उसको यश प्राप्ति होती है। यावन्त्यस्य शरीरेषु रोमकूपाणि भारत, प्राणी के शरीर में जितने रोमकूप हैं, जितनी संख्या रोमकूपों की है, तावन्त्यब्द सहस्राणि स्वर्गे वसति मानवः, उतने 1000 वर्षों तक वो प्राणी स्वर्गलोक में निवास करता है। इस प्रकार से समस्त ऋषियों ने फलश्रुति बतलाई शिव सहस्र नाम स्तोत्र के संबंध में। इस प्रकार से भगवान शिव के संबंध में उनका महात्म्य और शिव सहस्र नाम यहाँ पर वर्णित हुआ। आगे अब राजा युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि पितामह, किसी व्यक्ति का जब विवाह होता है, जब उसे पत्नी मिलती है तो उस पत्नी को सहधर्मिणी कहते हैं। कहा ऐसा क्यों है? सहधर्मिणी इसका नाम क्यों दिया गया है? यदिदं सहधर्मेति प्रोच्यते भरतर्षभो, जिस कारण से ये सहधर्मिणी कही जाती है, पाणिग्रहण काले तो स्त्रीणाम एतत् कथम स्मृतम, पाणिग्रहण के काल में ही ये कह दिया जाता है कि ये आपकी सहधर्मिणी है, विवाह के समय ही। कहा ऐसा क्यों है? ऋषियों ने भी कहा है कि स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के धर्म का आचरण करें। सहधर्म करने के कारण सहधर्मिणी कही जाती है, ऐसा ऋषियों ने भी कहा। तो कहते हैं कि ये आर्ष धर्म है या प्रजापति धर्म है या आसुरी धर्म है? कौन सा धर्म है? ऋषियों का धर्म है आर्ष, प्रजापतियों का धर्म है या असुरों का धर्म है? धर्म कौन सा है? स्वर्गोमृतानां भवति पितामह, स्वर्गोमृतानां भवति सहधर्मः पितामह। जब सहधर्म है, करने वाले दोनों हैं, और इनमें से जब एक पूर्वम एकस्तुम्रियते, और जब एक पहले मर जाता है, क्वचैकस्तिष्ठते वद, तो जब सहधर्म की बात कही गई है तो सहधर्म फिर वो एक जब मर जाता है तब दूसरे के अंदर कैसे स्थित रहता है? सहधर्म का निर्वाह होता कैसे? और ऋषि कहते हैं कि धर्म सूत्र में कहा गया है कि स्त्रियां असत्यवादी होती हैं, और असत्य तो सबसे बड़ा अधर्म है।
तो ये धर्म कहाँ रह गया? जब स्त्रियां असत्यवादिनी ही हैं तो उन्हें साथ में रख करके धर्म का पालन कैसे हो सकता है? ये बात जब रखी तो भीष्म जी कहते हैं कि राजन, इसके लिए मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं पुराना। महाराज अष्टावक्र से दिशाओं का संवाद हुआ था। क्यों हुआ, कैसे हुआ? भीष्म पितामह जी कहते हैं कि निर्वेष्टु कामस्तु पुरा अष्टावक्रो महातपा। निर्वेष्टु कामो, प्रवेश कामना से, कहाँ? गृहस्थाश्रम में प्रवेश की कामना से। प्रसंग से अर्थ लेना चाहिए। ऋषे रथ वदान्यस्य बब्रे कन्याम महात्मनः। अष्टावक्रो महात्मना महातपा, महातपस्वी अष्टावक्र जी ने महर्षि वदान्य के आश्रम पर जाकर के विवाह करने के लिए, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए उनकी कन्या पत्नी स्वरूप में मांगी। सुप्रभाम नाम वै नामना, उसका नाम सुप्रभा था कन्या का। रूपेण प्रतिमाम भुवि, सुंदर स्वरूप वाली थी। गुण, शील, चरित्र सब कुछ उसका परम सुंदर था। इस कारण से उन्होंने ऋषि के समक्ष जाकर के, वदान्य ऋषि के समक्ष जाकर के उनकी कन्या मांगी। तो ऋषि ने उनको उत्तर दिया अष्टावक्र जी को कि मैं कन्या तुम्हें दूंगा। यहां पर उन्होंने एक तरीके से कहें कि घुमा करके ये बताया है कि कन्या किसको देनी चाहिए। महर्षि वदान्य ने अष्टावक्र से कहा है कि अनन्य स्त्री जनः प्राज्ञो, अनन्य अन्य जिसकी दूसरी स्त्री न हो, अनन्य जना, या अनन्य स्त्री जना, अनन्य स्त्री जना, जिसकी दूसरी स्त्री न हो ऐसे पुरुष को। प्राज्ञ, जो बुद्धिमान हो, या प्रवासी, जो प्रवासी न हो। घर की बात है गृहस्थ आश्रम की, तो अपने घर में रहने वाला हो, बाहर भागा नहीं फिरता हो। प्रियम वदहा, जो प्रिय बोलने वाला हो। सुरूपः, रूपवान हो। सम्मतो वीरः, वीर भो, वीर कोई लड़ाई झगड़े में ही नहीं होता है। वीर वो भी होता है जो जो कुछ कहे वो करे, उसे भी वीर कहते हैं। शीलवान भोग भुक्षवी, शीलवान हो और भोग भोगने में समर्थ हो। भोग भुक, छवि दारानुमत यज्ञश्चो, सुनक्षत्रा मथोद्वहेत स्वभर्त्रा स्वजनोपेतो इह प्रेत च मोदते। जो स्त्री की अनुमति से यज्ञ करने वाला हो। झगड़ा नहीं होना चाहिए घर में। स्त्री की अनुमति का मतलब अनुमति आज्ञा नहीं होती है,
राय करके, परामर्श करके कार्य हो घर का। और पत्नी प्राप्त करने में भी जिसकी इच्छा अच्छी पत्नी प्राप्त करने की हो, सुनक्षत्राम अथोर्वहेत, ऐसी कन्या को व्यक्ति जो है वो कन्या से विवाह करने के योग्य होता है। सुभर्ता सुजनोपे, तो अपनी पत्नी के साथ में यह प्रेत च मोलते, ऐसी स्त्री जो है जो इस स्थिति में भी साथ देती है पति का, वो इस लोक और परलोक दोनों में सुखी होती है। तो इसलिए मैं आपको पुत्री दूंगा। और कहा कि तुम इस उत्तर दिशा की ओर चले जाओ, वहां तुम्हें उसका दर्शन होगा। तो अष्टावक्र ने पूछ दिया कि महाराज पुत्री आपकी है और आप मुझे उत्तर दिशा में भेज रहे हैं, दर्शन किसका होगा? और वहां जाकर के मुझे करना क्या है ये भी तो बताएं, कैसे करना है? तो ऋषि वदान्य जी कहते हैं कि अष्टावक्र, उत्तर दिशा की जाते की ओर जाकर के जब तुम कुबेर की राजधानी के पास पहुंचोगे, उसको भी पार करके आगे आपको भगवान शंकर का निवास स्थान कैलाश प्राप्त होगा। वहां भगवान शंकर और उनके पार्षद निवास करते हैं। और उन्हीं के पास में वहां पर महापार्श्व नाम का एक पर्वत है, और तुम उससे भी आगे जाना। उस आगे के प्रदेश में वहां जाकर के तुम्हें एक स्त्री वहां मिलेगी, तपस्विनी होगी, वृद्धा होगी, दीक्षा परायण होगी, मनमाना आचरण नहीं कर रही, वो तपस्विनी है, दीक्षा लेकर के बैठी है। उसका दर्शन करना और पूजन करना। वहां जाकर के उसे देख करके जब तुम वापस आओगे तब मैं तुम्हें अपनी पुत्री दूंगा। ये महर्षि ने शर्त रखी। अष्टावक्र जी ने स्वीकार किया और उत्तर दिशा की ओर चल दिए। उसी प्रकार से जैसे ऋषि ने आदेश दिया था, अलकापुरी और कैलाश सबका सम्मान करते हुए, पूजन करते हुए महाराज आगे बढ़े। और जो निर्दिष्ट स्थान था उस स्थान पर पहुंचे जहां वो तपस्विनी रहती थी। आश्रम के बाहर खड़े हो गए, कोई नहीं दिखाई पड़ा तो दरवाजे के पास में खड़े होकर के जोर से बोले, अतिथिम समनुप्राप्तम अभिजानन्तु ये त्रुवई। यहां पर जो कोई भी हो वो ये जान ले कि दरवाजे पर एक अतिथि आया है। ऐसे उन्होंने कहा तो जैसे ही आवाज लगाई उन्होंने अष्टावक्र जी ने, तो वहां पर उस घर से एक साथ 7 कन्याएं निकली। ऋषि अष्टावक्र देखते हैं 7 कन्याएं एक से एक बढ़ करके सुंदर हैं, जिधर देखते हैं उधर ही आकर्षित हो जाते हैं। चुप खड़े हैं, किसी प्रकार से
धैर्य रखे हैं। उन कन्याओं ने आकर के कहा भगवान चलें अंदर आश्रम में प्रवेश करें। अष्टावक्र जी उस आश्रम में प्रवेश करते हैं। वहां पर वही वृद्ध स्त्री उन्हें बैठी हुई पलंग पर मिलती है। महाराज ने अपने वंश स्वभाव के आधार पर वहां पर स्वस्ति इस प्रकार से आशीर्वचन कर लें या अभिवादन कर लें कहा, तो वो वृद्धा पलंग से उठ करके खड़ी हो गई। और उनको बैठने के लिए आसन दिया, कहा महाराज बैठो। अब वहां पर 7 वो खड़ी हैं, वृद्धा है। तो महर्षि बैठे, बैठ करके बोले कि देखो यहां पर भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, सब लोग अपने अपने यहां जाएं, यहां से केवल एक रुके, एका माम उपतिष्ठतु, केवल एक यहां रुक सकती है। और वो कैसी हो? महाराज ने यहां प्रज्ञाताया प्रशांताया, प्रशांत हो, शांत हो, ज्ञानवान हो, प्रज्ञाता, वही यहां रुके और शेष चली जाए। इतना जो कहा कि तो वो 7 जो आई थी वो चली गई 7, केवल वृद्धा रह गई। अष्टावक्र जी ने कहा कि वृद्धे तुम तो वृद्ध हो, रात बहुत बीत चली है, अब तुम सो जाओ। यहां पर जो प्रसंग आता है, कहते हैं कि संलापात्येन विप्रेण तथा सा तत्र भाषिता, द्वितीय शयने दिव्य संविवेश महाप्रभे। अपने पलंग पर तो उसने बिठा दिया था महाराज को, और दूसरे पलंग पर वो स्वयं सो गई। रात बीत चली, वृद्धा उठती है, थर थर कांपती हुई, कहती है मुझे सर्दी लग रही है। अब वो आकर के अष्टावक्र जी के आसन पर ही वो भी लेट गई, सो गई, और उसने अष्टावक्र जी को दोनों हाथों में समेट लिया। ये स्थिति हुई तो निर्विकारम ऋषिम चापि काष्ठकुड्योपमं तदा, जब ये स्थिति बनी तो उस वृद्धा ने देखा कि ऋषि में कोई विकार नहीं हुआ, कोई विकार नहीं। काष्ठकुड्योपमं तदा, बिल्कुल लकड़ी के उसकी भांति जैसे होती है महाराज, वैसे ही कोई विकार नहीं आया। उसने स्वरूप भी अपना बना लिया मनोमोहक, महाराज के हृदय में फिर भी विकार नहीं आया। तो वो कहती है कि ऋषि अष्टावक्र से, ब्राह्मण किसी पुरुष के पास जब कोई स्त्री आती है ऐसी स्थिति में जैसे मैं आपके पास आई हूं, तो ऐसी स्थिति में उस पुरुष को
केवल काम व्यवहार की ही स्थिति रह जाती है, संपूर्ण ज्ञान उसका समाप्त हो जाता है। और वो स्त्री की भी गति उसी स्तर की होती है। ऐसी स्थिति में जैसे में हम और आप हैं, तो आप मेरा आलिंगन क्यों नहीं करते? मेरी प्राप्ति ही आपकी तपस्या का फल है। जो आपने तपस्या की है, जो आपने कामना की है, आज से मैं आपके साथ रहूंगी, इसी रूप में रहूंगी। संपूर्ण भोग यहीं उपस्थित होंगे, दिव्य लौकिक सब। नातः परम ही नारीणाम विद्यते च कदाचन, यथा पुरुष संसर्गः परमेतद्धि न फलम। स्त्री के लिए सबसे बड़ा फल यही है, पुरुष प्राप्ति। कुछ वाणी से कहने की बातें हैं, कुछ नहीं। मैं आपको एक श्लोक पढ़ देता हूं अंतिम, कि आत्मच्छन्नेन वर्तन्ते नार्यो मनमथ चोदिता। मनमथ प्रेरिता नार्यः आत्मच्छन्नेन वर्तते, फिर वो मनमाना आचरण करने लगती हैं। न च दह्यन्ति गच्छन्त्या सुतस्तैरपि पांशुभिः। ऐसी स्थिति में गर्म बालू भी उनके पैर जलाती नहीं है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि देवी परदारान हम भद्रे न गच्छेयम कदाच कथंचन। कहा देवी मैं पराई स्त्री के साथ में ऐसी स्थिति में नहीं जा सकता। मेरा विवाह थोड़ा ही हुआ है। दूषितम धर्म शास्त्रज्ञ, ये दूषित धर्म है, जो शास्त्र जानने वाले हैं वो बतलाते हैं। परदाराभिमर्शनम, पराई स्त्री के साथ में इस प्रकार के कर्म करना ये शास्त्र सम्मत नहीं है। भद्रे निवेशु कामम माम, मैं गृहस्थ धर्म में जाना चाहता हूं, गृहस्थ धर्म में प्रवेश चाहता हूं। विधि सत्य न वही शपे, ये भी सत्य है, शपथ पूर्वक मैं कहता हूं। विशेषु अनभिज्ञो हम, का विषयों से मैं अनभिज्ञ हूं। धर्मार्थम किल संतति, कहते हैं कि केवल धर्म की सिद्धि के लिए मुझे पुत्र चाहिए। ये गृहस्थ धर्म के पालन करने का फल जो है वो पुत्र स्वरूप में मुझे चाहिए। मेरा उद्देश्य केवल इतना है, विवाह का उद्देश्य भी यही है। तो भद्रे धर्मम विजानी है, तुम भी धर्म को समझो और धर्म का पालन करो। ज्ञात्वा च उपरमस्व, और ये जो मनमाना आचरण कर रही हो इससे उपराम हो, ये विचार छोड़ो।
तो स्त्री कहती है वृद्धा, जो अब कामिनी स्वरूप में है, वो कहती है कि ब्राह्मण, स्त्री को इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। स्वभावतः कामो रतशीला ही योषिता, ऐसा कामो रतशीला, यही चाहती हैं। नैता जानन्ति पितरम न कुलम न च मातरम न भ्रातरन न च भर्तारम न च पुत्रान न देवरान। अब ये हम कैसे कहें आपसे, जो लिखा है हम पढ़ रहे हैं उसको। वो पिता को नहीं जानते, माता को नहीं जानते, पुत्र भाई और पति किसी को नहीं, देवर को नहीं जानते। लीलायंत्या कुलम घनंती, केवल इस एक कार्य के लिए वो कुल को भी संकट में डाल सकती है। इसलिए मुझे तो यही प्रिय है, तुम मेरे साथ समागम करो। वो स्त्री कह रही है, वृद्धा जो थी वो कामिनी स्वरूप में है। तो भीष्म जी कहते हैं, महाराज अष्टावक्र ने कहा उस स्त्री से चुप रहो। ततः स ऋषि एकाग्रस्ताम स्त्रियम प्रत्यभाषत, ऋषि एकाग्रचित थे। आश्रिताम रुचित छंद किम च कार्यम ब्रवीहि में, कहा कि तुम्हारा मनमाना आचरण नहीं चलेगा, चुपचाप बैठो और इसके सिवाय अन्य कोई काम हो वो मुझसे कहो, इस कार्य को छोड़ करके। तो वो स्त्री तो कहती है कि ठीक है महाराज, फिर रहो यहां, आपको स्वयं पता चल जाएगा। वस तावन महाभाग कृतकृत्यो भविष्यसि, शास्त्री प्रोवाच भगवान दृक्ष से देश कालता, रहो यहां पर, तुमको अनुभव हो जाएगा देश और काल का। अब भी कृतकृत्य हो जाएंगे। ऋषि कहते हैं ठीक है, जब तक मेरे मन में उत्साह बना रहेगा मैं बना रहूंगा यहां पर, चलो देखते हैं क्या होता है। इतना कहने के बाद में अथर्षि रवि संप्रेक्ष्य, ये जो बात सुन करके वो कामिनी फिर उसी पूर्व अवस्था में स्त्रियम ताम जरयार्दिताम, उसी वृद्धा की स्थिति में फिर वो पुनः आ गई और वैसी ही दिखलाई पड़ी। चिंताम परमिकाम भेजे संतप्त इव चाभवत, फिर वही उसी वृद्धा स्थिति में दिखाई पड़ रही है। भीष्म जी कह रहे हैं कि वृद्धावस्था कौन देखना चाहता है ना, वृद्ध शरीर की तरफ कोई दृष्टि डाल करके देखता ही नहीं है, क्या आकर्षण उसमें है। भीष्म जी कह रहे हैं कि उसको फिर उसी स्थिति में जो ऋषि ने देखा, अष्टावक्र जी ने, विचार करते हैं कि ये इस घर की गृहिणी है, मालकिन है यहाँ की, और इस स्थिति में है तो ये कुरूप कैसे हो गई, वृद्धावस्था को प्राप्त कैसे हुई, क्या इसे कोई शाप लगा है, क्या है। विचार करते करते सारा दिन बीत गया। सायंकाल आया,
तो वो स्त्री आती है, वो कहती है कि ब्राह्मण, किसी वस्तु की आवश्यकता है, क्या चाहिए? तो संध्या का समय था, महाराज ने कहा मैं स्नान करूंगा, संध्योपासना करनी है। ऐसा कहकर के सुना जब उसने, ऋषि ने कहा, तो वो लेकर के जल और वस्त्र आदि जो आवश्यक थे वो लेकर के आ गई। उस स्त्री ने ही, वृद्धा ने महर्षि को नहलाया। और व्यास जी लिख रहे हैं, भीष्म जी बतला रहे हैं कि इस प्रकार से नहलाया है ऋषि को कि संध्या के बाद छोड़ो, पूरी रात बीत गई नहाते हुए, महर्षि ने जान ही नहीं पाया, इतने आनंद मग्न हो गए वो से स्पर्श में ही, ज्ञान नहीं रहा, सारी रात बीत गई। जब नहा के उठे तो देखते हैं सूर्योदय हो रहा है। विचार करते हैं कि ये हो क्या गया, क्या मेरी बुद्धि खराब हो गई, क्या बुद्धि पर मोह आ गया? तो प्रातःकाल क्या, संध्या शाम की करने, सायंकालीन करने जा रहे, तो ये स्थिति हो गई। तो फिर तुरंत बैठ करके प्रातःकाल का संपूर्ण कृत्य किया, संध्योपासन आदि, सूर्योपस्थान, सूर्य को जल दे करके फिर उठ करके उस स्त्री से कहते हैं, वृद्धा से, कि अब क्या करूं मैं? तब वो भोजन बना के लाई। महाराज ने उसका भोजन किया, बहुत स्वादिष्ट भोजन मिला। इसी प्रकार से वहां पर ये प्रक्रिया चलने लगी। रात को सोने लगी। रात को जब सब सोने लगे तो अर्धरात्र को वो स्त्री पुनः उठ करके ऋषि की शैया पर आ गई। ऋषि ने फिर वही स्थिति रखी कि न भद्रे परदारेषु मनो में संप्रसज्जति, कि तुम कितना भी प्रयास करो, परदारेषु न में मना संप्रसज्जति, मेरा मन पराई स्त्री के प्रति आकर्षित नहीं हो सकता। वो स्त्री कहती है कि ब्रह्मर्षि तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, मेरा अभी तक विवाह ही नहीं हुआ है, मैं पर स्त्री नहीं हूं। हाँ, तुम्हें ये लग सकता है कि इसकी आयु इतनी है, पर प्रजापति की आज्ञा ये है कि स्त्री न स्त्री स्वातंत्र मर्हति, स्त्री को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। तो इस कारण से मैं अब तुम्हारा वर्णन करती हूं। बाधते मैथुनम विप्रो, मैंने आपका वर्णन किया, मैथुनम बाधते, मुझे ये स्थिति बाधा दे रही है, और इसका इलाज कहें, इस कष्ट का निवारण आप ही कर सकते हैं। बाधते मैथुनम विप्रो मम भक्तिम च पश्य वै, और मैं आपकी अनुरक्तिनी हूं, आप में अनुरक्ति रखती हूं, तो मेरी भक्ति तो देखें आप, मैं आपको क्या व्यभिचारिणी लगती हूं क्या? और अगर आप मेरी इच्छा पूर्ति नहीं करेंगे तो आपको पाप लगेगा, यह भी धर्मशास्त्र कहता है। ये सब कहा आपको कोई दोष भी नहीं लगेगा। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि तुम स्वतंत्र कैसे हो? हमारे यहां तो ये कहा गया है
कि पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्राश्च स्थाविरे काले नास्ति स्त्रीणाम स्वतंत्रता। कुमारावस्था में पिता रक्षा करते हैं, युवावस्था में पति के संरक्षण में रहती है और बुढ़ापे में पुत्र उसकी देखभाल करते हैं। हमारे यहाँ तो यथेष्ट आचरण करने की स्थिति नहीं। तुम स्वतंत्र कैसे हो? वो स्त्री कहती है कि विप्रवर, मैं आज तक ब्रह्मचारिणी हूं, अतः कन्या हूं, कोई संशय नहीं। मेरी श्रद्धा का आप नाश न करें, मुझे वर्ण करें। अब अष्टावक्र जी सोचते हैं कि यानी स्थिति जैसी मेरी है वैसी ही तुम्हारी है, तो क्या ऋषि वदान ने इसीलिए मुझे यहां भेजा है? परीक्षा वही, क्या ऋषि परीक्षा ले रहे हैं? यथा मम तथा तुभ्यम तथा मम, स्थिति दोनों की एक जैसी है। मैं भी ब्रह्मचारी, तुम भी ब्रह्मचारिणी हो, बताया तुमने। फिर मन में विचार करते हैं कि इसकी स्थिति क्या ऋषि परीक्षा ले रहे हैं या कोई विघ्न है ये बाहर से आया हुआ? आश्चर्यम परमम हीदम किम नु श्रेयो हि मे भवेत दिव्याभरण वस्त्राहि कन्येयम माम उपस्थिता। दिव्य आभरण भूषण से युक्त होकर के कन्या रूप में मेरे सामने कैसे आ गई? कल भी इसी स्थिति में थे, आज भी फिर इसी स्थिति में आ गई। आश्चर्य की बात है। ये सुंदर रूप में भी दृष्टिगोचर होती है, वृद्धा के रूप में भी दृष्टिगोचर होती है। अब इसके लिए उत्तर क्या हो? ठीक है, मुझ में मैं जितेंद्रिय हूं, और संकल्प भी वही है। ऋषि से कन्या मांगी थी, वही उसी कन्या से विवाह करूंगा। अभी तक धैर्य बना भी हुआ है, विचलित भी मैं नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में अब मैं विचलित नहीं होऊंगा, धर्म का पालन करूंगा। मैं अपने धर्म का उल्लंघन नहीं करूंगा, मैं इसी सत्य के सहारे पत्नी प्राप्त करूंगा। ये मन में विचार कर लिया। युधिष्ठिर कहते हैं कि पितामह, ये स्त्री भी इतने निर्भय होकर के ऋषि के सामने बोल रही है, उधर ऋषि अपने स्तर पर स्थिर हैं। इस स्त्री को ऋषि के शाप का भय नहीं लग रहा कि ये उसको धर्म भ्रष्ट करना चाहती है। अच्छा महाराज, फिर आगे क्या हुआ वो बतलाएं। भीष्म जी कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति देखी, अष्टावक्रोऽनुपृच्छतां रूपम विकुरुषे कथम। अष्टावक्र उसी से पूछते हैं कि तुम ये रूप बार बार बदलती क्यों हो? न चानृतम ते वक्तव्यम, झूठ देखो, झूठ नहीं बोलना। ब्रूहि ब्राह्मण काम्यया, अगर मुझ जैसे ब्राह्मण को तुम पाना चाहती हो
तो झूठ नहीं बोलना। ये बार बार सुंदर रूप और फिर वृद्धा का स्वरूप, ये कैसे हो रहा है? तो वो स्त्री कहती है, कहा ब्राह्मण, देखो चाहे स्वर्ग हो चाहे पृथ्वी हो, जिस किसी स्थान पर पुरुष और स्त्री दोनों साथ साथ रहते हैं तो उनमें परस्पर समागम की कामना होती है। वैसे और तुम ये जो कह रहे हो कि मेरा रूप बार बार जो तुम बदला हुआ देख रहे हो, राजन ये तो मेरा खेल है। ब्राह्मण, ये मेरा खेल है। मैं आपकी भी दृढ़ता देखना चाहती हूँ कि आप अपने व्रत पर किस तरीके से, किस प्रकार से दृढ़ हैं। इतने दिनों से आपके रहते हुए यहां ये मैंने भली प्रकार देख लिया है कि आप अपने धर्म से विचलित नहीं हुए और न हो सकते हैं। कहा कि वो स्त्री कहती है कि आप मुझे उत्तर दिशा समझें। अब वो अपना इस तरीके से परिचय देती है कि मैं ही उत्तर दिशा हूं। और वो कोई भी हो सकती है, उससे नाम से मतलब नहीं है। और मैंने तुम्हें ये शिक्षा दी है कि देखो, स्त्री चाहे नवयौवना हो या वृद्धा हो, ये कामना सबके अंदर होती है। ये सब दिखाने का तात्पर्य ये था। और मैंने आपका पूर्ण परीक्षण किया है कि आप जैसा व्यक्तित्व कहीं भी आसक्त नहीं होता, किसी भी व्यसन में नहीं फंसता। तो आप जिस कार्य से यहां आए थे वो मैंने सब देख लिया। इसे आप ये कह सकते हैं कि ऋषि ने आपकी परीक्षा ली या मैंने ली, दोनों एक ही बात है। आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण हैं और जिस कार्य से आप आए थे उस कार्य की पूर्ति है। तो ऋषि ने मुझसे कहा था, वो उपदेश मैंने तुम्हें दिया है, अब जाओ विधिवत तुम विवाह करो। इस प्रकार से यहां पर उपदेश ग्रहण करके अष्टावक्र जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए उसके आगे और उसकी आज्ञा लेकर के अपने घर को लौटे। फिर वे अपने घर के बड़े बूढ़ों से, वृद्धों से अनुमति लेकर के जिस प्रकार से विवाह कार्य होता है उस तरीके से वो संपूर्ण वृत्तांत आकर के बदान ऋषि को बताया और उनकी कन्या के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न किया। कन्याम ताम प्रतिगृह्यैव भार्याम परम शोभनाम उवास मुदितस्तत्र स्वाश्रमे विगत ज्वरः। इस प्रकार से उस पत्नी को पाकर के महर्षि अष्टावक्र जी सुप्रभा नाम की कन्या से विवाह करके अपने गृहस्थाश्रम में रहने लगे। और इस गृहस्थी में जब पत्नी प्राप्त होती है तो यह धर्म में सहायक होने वाली है। इसी को सहधर्मिणी कहते हैं, जो साथ साथ धर्म का पालन स्वयं भी करे और पति को भी धर्म का पालन करवाए।
ऋषिर ये सहधर्मिणी का लक्षण है और इस कारण से ये सहधर्मिणी कही जाती है। तो आज का प्रसंग यहाँ स्थगित करते हैं। इसका आगे का प्रसंग जो है अन्य ऋषिर के जो प्रश्न हैं वो होंगे, उनके उत्तर दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।